नमस्कार, मैं श्रीमती शांति थवाइत। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 12 भारतीय संविधान का निर्माण पाठ के विषय में आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ। भारत के संविधान का निर्माण। भारत के संविधान को जानने से पहले हम यह समझते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान का अर्थ होता है नियमों व उपनियमों का समूह, अर्थात जिन नियमों से किसी देश में शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है उसे उस देश का संविधान कहा जाता है। उदाहरण, हम भारत में रहते हैं। भारत में जिन नियमों से शासन व्यवस्था संचालित की जाती है इन नियमों को भारत देश का संविधान कहा जाता है। इसी तरह से विश्व के देशों के भी अपने अपने संविधान हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सभी देशों ने अपने अपने संविधान बनाकर रखा है। संविधान से सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है और जनता भी अपने अधिकारों का उपयोग संविधान के दायरे में रखकर करती है। आइए अब हम जानते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की आवश्यकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि लोकतंत्र में देश की जनता अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य को कुछ अधिकारों को सौंप देते हैं ताकि जनता का सामूहिक जीवन अच्छे ढंग से चल सके। राज्य गठित करते समय राज्य को कुछ नियमों से बांधा जाता है ताकि राज्य लोगों के अधिकारों का हनन न कर सके और जनता के हितों में काम कर सके। इन्हीं नियमों को संविधान कहा जाता है। संविधान में यह तय किया जाता है, पहला, देश में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। दूसरा, सरकार का गठन कैसे हो। तीसरा, सरकार का स्वरूप कैसा हो। संविधान में इन तीन बातों को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है कि यदि देश में कोई निर्णय लेना हो तो ये निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो। सरकार किस प्रकार से गठित हो। सरकार का स्वरूप क्या लोकतांत्रिक हो, अधिनायक तांत्रिक हो या अन्य कोई प्रकार हो। इन तीन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। संविधान में सरकार व जनता दोनों की अपनी अपनी सीमा होती है। दोनों अपने अपने सीमा में रहकर अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। सरकार देश के लिए अधिनियम व कानून का निर्माण करती है। यह कानून ऐसा होता है कि सरकार भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती और इस कानून को जनता को भी अपने दायरे में रहकर पालन करना पड़ता है। संविधान परिवर्तनशील भी होता है, जिसे समय व परिस्थिति के अनुसार बदला भी जा सकता है, किंतु संविधान में परिवर्तन करने की सीमा भी निर्धारित होती है। अभी कुछ दिन पहले ही मोदी सरकार ने भारत में भारतीय संविधान में परिवर्तन करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर भारतीय संविधान में बदलाव किया। ऐसे हम कई अनगिनत उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मोटर व्हीलर एक्ट है, कई कानून हैं। इन कानूनों में सरकार समय समय पर संशोधन करके परिवर्तन कर सकती है। आइए हम यहाँ इस पाठ में उल्लेखित राज्य का अर्थ जानें। राजनीति विज्ञान में राज्य कहलाने के लिए 4 प्रमुख बातें होनी चाहिए। पहला, जनसंख्या। दूसरा, निश्चित भूभाग। तीसरा, सरकार। चौथा, संप्रभु सत्ता। यहाँ हम अलग अलग व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या। हर राज्य की अपनी जनसंख्या होती है। भारत, अमेरिका, रूस, चीन आदि देशों की अपनी अपनी जनसंख्या है। दूसरा होता है निश्चित भूभाग। प्रत्येक राज्य की अपनी एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए। विश्व के मानचित्र में हम देखते हैं कि सभी राज्यों की अपनी अपनी भूमि है। आज वर्तमान में जो इजराइल प्रदेश है, जब इजराइल नहीं बना था तो उसके पास एक निश्चित भूभाग नहीं थी। यहूदी लोग जर्मनी और इटली में निवासरत थे और यहूदी लोगों को जर्मनी और इटली से इधर उधर भगाया जाता था, इसलिए वे दर बदर भटकते रहते थे। उनकी कोई निश्चित भूमि नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहूदियों को एक भूभाग रहने के लिए दिया गया और तब से इजराइल एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। तीसरा है सरकार।
राज्य के पास अपनी सरकारें होनी चाहिए। सरकार का स्वरूप चाहे कैसा भी हो, चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, सैनिक तंत्र हो, अधिनायक तंत्र हो या साम्यवादी फांसीवादी शासन व्यवस्था हो, लेकिन एक देश में सरकार का होना आवश्यक होता है। चौथा है संप्रभु सत्ता। राज्य को राज्य कहलाने के लिए संप्रभु सत्ता अर्थात सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। ये सर्वोच्च शक्ति देश के अंदर और देश के बाहर दोनों में होनी चाहिए, तभी एक राज्य राज्य कहला सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन राज्य है और कौन नहीं। भारत 15 अगस्त 1947 के पहले राज्य नहीं था, क्योंकि भारत उस 1947 से पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था। भारत देश के बाहर अन्य राज्यों के साथ संबंध नहीं बना सकता था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पास यह चारों बातें हो गई। आज भारत के पास अपनी जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, यहाँ एक सरकार है और संप्रभु सत्ता अर्थात भारत के पास सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए भारत एक राज्य की श्रेणी में आता है। क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्य हैं? नहीं, ये राज्य नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात के पास जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार है, लेकिन इनके पास संप्रभु सत्ता नहीं है। संप्रभु सत्ता हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास है। वही बाहरी निर्णय अन्य देशों के साथ जो भी निर्णय लेना होता है, ये सब निर्णय हमारे यहाँ केंद्र सरकार लेती है। इसलिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात ये सब राज्य नहीं हैं। आइए अब हम विश्व के कुछ देशों के संविधान निर्माण के विषय में जानते हैं। इसको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नेपाल और भारत के संविधान निर्माण में समानता असमानता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जापान के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया तो दोनों शहर पूरी तरह से तबाह हो गए और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापान में उस समय सैनिक शासन था और इसके साथ ही वहाँ पर सैनिक शासन का अंत हो गया। अब जापान में एक नए संविधान बनाने की बात चलने लगी, तो वहाँ विश्व शांति को विशेष ध्यान रखा गया। क्योंकि जापान अशांति से गुजर चुका था, वहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा व्याप्त थी, इसलिए वहाँ के लोग अब विश्व शांति की कल्पना करने लगे और अपने संविधान में विश्व शांति को विशेष बल दिया। जापान के संविधान का मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति, इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की गुलामी, अत्याचार, असहिष्णुता, डर, अभाव आदि को भी मिटाने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया और इस तरह जापान में इन सब बातों को ध्यान में रखकर वहाँ के संविधान का निर्माण किया गया। इसके बाद नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और नेपाल में राजतंत्री शासन व्यवस्था चलती थी। वहाँ का राजा ही शासन चलाता था। नेपाल के सभी लोग देश में चल रही सामंतवादी व राजशाही शासन के अत्याचारों से तंग आकर इसको ख़त्म करना चाहते थे और इसके स्थान पर एक नई शासन व्यवस्था चाहते थे। सन 2008 में वहाँ राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद नेपाल में भी नए संविधान निर्माण का कार्य जोर शोर से चलने लगा। नेपाल में विभिन्न पार्टी, समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय के बीच गहन वाद विवाद, विचार विमर्श हुआ और नेपाल में सन 2015 में नए संविधान का निर्माण हुआ। नेपाल के संविधान में जिन मुख्य बातों को ध्यान में रखा गया वो है सभी लोगों के बीच समरसता, सहनशीलता विकसित करने का प्रयास करना, हर प्रकार के विभिन्नता को संरक्षण देना, सभी प्रकार के अत्याचार को मिटाना, भेदभाव को दूर करना, एकीकृत केंद्रीय राज्य की जगह स्थानीय व क्षेत्रीय स्वशासन स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। अगले वीडियो में अब हम भारत के संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।